अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हमारी ऑनलाइन वीडियो लेक्चर सीरीज प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के ऊपर चल रही है, जिसमें 13 वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हो चुके हैं, जिसमें 2 क्विजेज हैं, बाकी हमारे लेक्चर्स हैं। हमने क्लास में जो एक आज का हमारा लेक्चर है, इसके ऊपर हम बात करेंगे स्ट्रिंग्स के ऊपर और वंस अगेन की पॉइंट्स फॉर सक्सेस। अब इसके ऊपर क्लास में मैंने ये कुछ क्वेश्चंस दिए थे, मे बी शायद एक आध और भी क्वेश्चन था, लेकिन अभी हम फिलहाल इसको इन्हीं क्वेश्चंस को कवर करते हैं और इनके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो असाइनमेंट ये थी कि आप किस तरह से स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कर सकते हैं, किस तरह से 2 स्ट्रिंग्स अगर आ जाए उनको कंकैटिनेशन किस तरह से की जा सकती है, हम उसकी लेंथ को किस तरह से गेट कर सकते हैं, हम उसमें से कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर जो है उसको किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर इसी तरह से अगर उस स्ट्रिंग में कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर को चेंज करना है तो उसको किस तरह से कर सकते हैं, हम यूजर से इनपुट किस तरह से ले सकते हैं, सब स्ट्रिंग का फंक्शन किस तरह से काम करता है, और एक और चीज थी, वो चीज थी कि स्ट्रिंग को कंपेयर किस तरह से किया जाता है। तो आज के वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे डेव सी प्लस प्लस एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर लें, और अगर पहले से मेरे पास एक प्रोजेक्ट पड़ा होगा तो मैं इसमें से ये 3 लाइनें कॉपी कर लेता हूँ और इधर पेस्ट कर देता हूँ और इसको नीचे ले जाता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे स्ट्रिंग के साथ जब भी हम काम करते हैं तो यहाँ पे एक हेडर फाइल और इंक्लूड की जाती है। वो ये है कि हमारे पास हैशटैग इंक्लूड, ये मेरे पास स्ट्रिंग इस तरह से आ जाएगा। उसकी हेडर फाइल, अभी तक हम स्ट्रिंग के साथ काम करते रहे लेकिन एरर नहीं आया, तो उसकी वजह ये होती है कुछ स्ट्रिंग की इम्प्लीमेंटेशन हमें इस आयो स्ट्रीम वाली हेडर फाइल के अंदर अवेलेबल होती है, इस वजह से कोई एरर नहीं आता। लेकिन जब बेहतर ये होता है कि जो हम स्ट्रिंग के ऊपर काम कर रहे हैं तो स्ट्रिंग की हेडर फाइल को इंक्लूड कर लें, ताकि उसकी जो अवेलेबल फंक्शनैलिटीज़ हैं उसको सही तरह से हम यूटिलाइज कर लें। तो स्ट्रिंग किस तरह से इनिशियलाइज की जाती है, यहाँ पे हम देखें कि उसी तरह से जैसे आपने इंट एक्स लिया था, यहाँ पे वेरिएबल लेक्चर्स के अंदर इज इक्वल टू ये 6 इस तरह से किया, स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू हेलो, ठीक है, और लास्ट पे हमारे पास क्या आ जाएगा, सेमीकोलन आ जाएगा। और इसी तरह से इसको सी आउट करवाना है तो ये हमारे पास इस तरह से करेंगे। मैं इसको सेव कर देता हूँ, स्ट्रिंग प्रोग्राम, ठीक है, इसको रन करेंगे तो ये देखें हेलो मेरे पास यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो ये पहला जो पार्ट था कि आप किस तरह से इनिशियलाइज करते हैं, तो इसका तरीकाकार ये था। अब वो कहता है जी कंकैटिनेशन किस तरह से की जाती है। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग ये ले ली और यहाँ पे मैं स्ट्रिंग एक दूसरी ले लेता हूँ, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और इसको कंकैटिनेशन का तरीकाकार क्या है कि आप एक स्ट्रिंग और ले लें, स्ट्रिंग टी इज इक्वल टू एस प्लस पी। तो आप क्या करते हैं, जब आप s और प्लस p करते हैं और यहाँ पे जाके आप t लिख दें तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कंकैटिनेशन हो जाएंगे और कंकैटिनेट होके हमारे पास यहाँ पे इसकी आउटपुट आ जाएगी। तो यहाँ पे देखें हेलो वर्ल्ड, तो ये दोनों कंकैटिनेट हो गए। अच्छा, इसी तरह से इसमें चूंकि स्पेस नहीं आ रही थी, यहाँ पे आप स्पेस यहाँ पे देना चाहें तो यहाँ पे दे सकते हैं। ये देखें कि मेरे पास यहाँ पे ये स्पेस आ गई है। और इसके अलावा एक और तरीकाकार ये है कि आप क्या करें कि यहाँ पे ये स्पेस क्रिएट कर दें, ठीक है। और अब ये स्पेस यहाँ पे आ गई, आप बेशक इस स्पेस को ख़त्म भी कर दें। तो ये दूसरा तरीका है कि आप स्पेस किस तरह से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि किसी भी दो इनके अंदर अगर हमारे पास स्ट्रिंग्स है, ठीक है। एक तो तरीकाकार ये है कि आप इस तरह से लेके आ सकते हैं, 2 स्ट्रिंग को किस तरह से कंकैटिनेशन की जाती है। एक और तरीका हमारे पास जो कि बिल्ट इन फंक्शन है, वो हमारे पास है स्ट्रिंग उसी तरह से t2 इज इक्वल टू s डॉट अपेंड। अब यहाँ पे देखें बिल्ट इन फंक्शन है ये हमारे पास अपेंड का, तो APPEND, और अपेंड में
ये देखें एस ये आ गया और P हमारे पास बाद में आ जाएगा और P यहाँ पे आएगा। तो इसको हम रन करते हैं। तो अब यहाँ पे देखें उसी तरह से सॉरी, ये अभी T2 को हमने प्रिंट नहीं किया, तो यहाँ पे इसको T2 इस तरह से कर लें। तो ये हमारे पास उसी तरह से क्या कर रहा है, अपेंड हमें करके दे रहा है। इस तरह से भी आप इसको अपेंड कर सकते हैं। सेम इसी तरह से अगर आप यहाँ पे P लिखें और इधर आप क्या करें S लिखें, तो ये आउटपुट देखिएगा। तो पहले आपको क्या करेगा, वो वर्ल्ड देता है और उसके बाद फिर आपको क्या करता है, हेलो यहाँ पे अपेंड करके देगा। ठीक है, ये था हमारे पास। अच्छा, इसी तरह से एक और तरीका जो था वो हमारे पास है इंट x इंट y इज इक्वल टू 4। अब आप क्या करते थे, सी आउट में जाके x प्लस y करेंगे, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, लाइन कर लेता हूँ, मुझे यहाँ पे 10 मिलता है। अब यहाँ पे देखें ऑपरेटर सेम है, लेकिन जब हम इसको स्ट्रिंग के साथ लेके जाते हैं, जैसे कि पहले यहाँ पे किया था मैंने, ये सबमिशन स्पेस के साथ, आगे इसमें स्पेस ना भी दें तो क्या करता है, अपेंड करता है। तो ये हमें मैथमेटिकल अरिथमेटिकल ऑपरेशन देता है, ऑपरेशन करके उसका आंसर हमें रिटर्न करता है। लेकिन जब हम उसको स्ट्रिंग के साथ लेते हैं तो वो इसको क्या करेगा, अपेंड करेगा। तो इसका आंसर हमारे पास उसी तरह से क्या आएगा, यहाँ पे देखें 10 हमारे पास आंसर आ रहा है। अच्छा, अब क्या हम ये देखें स्ट्रिंग, बल्कि इसको कंकैटिनेट कर लें x के साथ। तो क्या s जो है वो स्ट्रिंग है और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक इंटीजर है। तो यहाँ पे देखें क्या हम इन दोनों को कर सकते हैं कंबाइन, तो ये नहीं। अब यहाँ पे देखें कि वो कहता है जी आपने अगर ये स्ट्रिंग और इसके दरमियान में इंटीजर को आपने कंकैटिनेशन करनी है, तो ये दोनों मैच नहीं कर रहे। तो ऑपरेटर के लिए ज़रूरी है कि दोनों साइडों पे जो हमारे पास ऑपरेंड्स हैं वो भी सेम होने चाहिए, फिर जाके वो क्या करता है, उसको कंकैटिनेट करता है। अगर दो स्ट्रिंग हो या फिर दो नंबर हो, और अगर उनमें से कोई एक भी आप नंबर ले लें या उनकी टाइप डिफरेंट कर दें, तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे हमें एरर मिलेगा। तो यहाँ पे x की जगह पे उसी तरह से आप p लिखें, तो ये हमारे पास क्या करेगा, दोनों को इस तरह से लेता है कंकैटिनेशन करने के लिए। तो ये था हमारे पास तरीका कि हम किस तरह से कंकैटिनेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें कि हम हाउ कैन वी गेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो लेंथ किस तरह से ले सकते हैं। यहाँ पे मैं इसी सी आउट स्टेटमेंट में जाता हूँ और यहाँ पे मेरे पास ये स्ट्रिंग s है, s डॉट लेंथ। ठीक है, अब इसके आगे ये ब्रैकेट लगेगी। इसी तरह से सी आउट मेरे पास आ जाएगा, ये t आ गया, t डॉट लेंथ। इसको भी एंड लाइन कर लें ताकि हमें पता चल जाए कि अच्छा, वैसे यहाँ पे मुझे स्टेटमेंट भी देनी चाहिए थी यहाँ पे कि लेंथ ऑफ, यहाँ पे t का मैं दे रहा हूँ, यहाँ पे t इज इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि आउटपुट जो है वो हमारी क्या आनी चाहिए, लेंथ ऑफ t था, यहाँ पे मैं लेंथ ऑफ s कर देता हूँ। तो इसको रन करते हैं जी, ये देखें। तो यहाँ पे देखें कि मेरे पास यहाँ पे s क्या था, हेलो, ये हेलो के 5 अल्फ़ाबेट्स हैं। तो इसका साइज मेरे पास क्या आया यहाँ पे, लेंथ ऑफ s इज इक्वल टू 5। लेकिन यहाँ पे देखें जब हम उसको अपेंड करते हैं, ये वाला जो t के साथ है, t ये s है, p है, दरमियान में एक स्पेस आती है। तो वो क्या करता है, 5 इसके अल्फ़ाबेट्स, 5 इसके 10, और स्पेस को भी वो एज अल्फ़ाबेट लेके वो 11 यहाँ पे हमें रिटर्न करता है। फॉर एग्जांपल मैं आप एक स्पेस बढ़ा देता हूँ, ये एक स्पेस, दो स्पेस चले बढ़ा देता हूँ, तो ये देखिएगा अब क्या रिजल्ट आएगा इसका, ये उसमें 11 में 2 मजीद ऐड करके जो स्पेस आए हैं उसको भी क्या करेगा, यहाँ पे ऐड कर देगा। तो यहाँ पे देखिए आंसर उसका क्या आ गया, 13 आ गया। सेम इसी तरह से
मैं अगर इसी की जगह पे दूसरा जो तरीका है वो मेरे पास है सी आउट पी डॉट साइज। ठीक है, ये दूसरा तरीका है, सेम चीज़ें हैं। आप अब क्या करेगा वो, यहाँ पे लिख देता हूँ साइज ऑफ p इज इक्वल टू लाइन। इसको रन करते हैं तो ये देखें मेरे पास साइज ऑफ p उसी तरह से 5 आ गया। नीचे मैंने जब लेंथ के साथ उसको काम किया था तो यहाँ पे लेंथ आ गई, और जब मैंने p के साथ साइज के साथ फंक्शन यूज किया तो ये साइज, दोनों सेम है, आप किसी भी तरीके से इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या था कि हाउ कैन वी एक्सेस स्पेसिफिक कैरेक्टर फ्रॉम स्ट्रिंग, कि हमने कोई एक स्पेसिफिक कैरेक्टर एक्सेस करना है तो वो किस तरह से करें। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सी आउट एस ऑफ 0। ठीक हो गया जी। जब मैं एस ऑफ 0 करूंगा तो यहाँ पे देखिएगा इंटरेस्टिंगली होगा क्या, कि जो एस एस क्या है, मेरी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग एस में हेलो है, और हेलो का जो पहला मेरे पास कैरेक्टर आएगा वो इंडेक्स उसका 0 होगा। मीन कि वैसे ओवरऑल इसका साइज क्या है, 5 है, लेकिन जब हम उसकी इंडेक्सिंग करते हैं तो वो 0 से स्टार्ट करेंगे। ये ए जो है वो 0 इंडेक्स पे पड़ा है, ई जो है वो 1 इंडेक्स पे पड़ा है, एल जो है वो 2 पे पड़ा है, ये 3 पे पड़ा है, और ओ जो है वो 4 पे पड़ा है। तो यहाँ पे देखें, मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे देखें ये मुझे एच एच यहाँ पे दे रहा है। मैं यहाँ पे इसको कैरेक्टर प्रिंटिंग, और यहाँ पे पहले 0 था, एच आया, अब मैं क्या करता हूँ 1 करता हूँ, तो 1 पे क्या आएगा जी, जरा सोचें। ये इंसर्ट ऑपरेटर, तो ये देखें मेरे पास अब इसकी जगह पे कैरेक्टर प्रिंटिंग ई आ रहा है। ठीक है, मीन जब एच एक्सेस करना हो तो एस ऑफ 0, जब हमने ई एक्सेस करना है तो एस ऑफ 1। अब ये वाला एल और ये वाला एल ये हमारे पास आएगा, ये 2 पे आ जाएगा, ये 3 पे आ जाएगा। अब 4 करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास 4 आ जाएगा। यहाँ पे 4 करता हूँ, 4 की जब जैसे ही 4 करूंगा तो ये देखिएगा आउटपुट में मेरे पास कैरेक्टर प्रिंटिंग में ओ यहाँ पे मेरे पास आ रहा है। अब अगर मैंने इस स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर लेना हो तो क्या करूंगा, तो मैं इस स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर, तो यहाँ पे मुझे स्ट्रिंग का नाम चेंज करना पड़ेगा, कि जो स्ट्रिंग मेरी पी है ना, स्ट्रिंग पी, उसका 4th जो कैरेक्टर है वो मुझे क्या कर दो, प्रिंट कर दो। यहाँ पे देखें, सॉरी W अगर लेना है तो हमारे पास 0 आएगा, तो 4 की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये D आ जाएगा। अब अगर मैंने इसका यहाँ पे W लेना है तो यहाँ पे मुझे P स्ट्रिंग का 0, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, W आ जाएगा। तो ये देखें, ठीक है, तो 0 पे मेरे पास ये आ रहा है। तो किसी भी स्ट्रिंग का अगर हमने कैरेक्टर कोई एक स्पेसिफिक लेना है तो उसका इंडेक्स डालेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स में और उस स्ट्रिंग का हवाला देंगे। अब यहाँ पे अगर नाम str होता तो यहाँ पे str लिखते। जोन सी स्ट्रिंग का आपने कैरेक्टर लेना है तो उस स्ट्रिंग का नाम और उसके स्पेसिफिक जो हमारे पास आ जाएगा कह लें कि कैरेक्टर, उसका इंडेक्स यहाँ पे लिख देंगे तो वो हमारे पास यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो ये तरीका है, आप किसी भी स्ट्रिंग को जो है ना वो इस तरह से कि किस तरह से आप उसमें से स्पेसिफिक कैरेक्टर को ले सकते हैं। ठीक है जी, तो अब नेक्स्ट हमारे पास असाइनमेंट का जो टास्क था वो ये क्या था कि हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं किसी भी स्पेसिफिक कैरेक्टर को। सेम उसी तरह से कि आप यहाँ पे ले रहे हैं p ऑफ 0। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, s जो p ऑफ उसी तरह से 0 कर देता हूँ, कि 0 इंडेक्स पे अब क्या आप रख दो, आप रख दो
W है यहाँ पे P ऑफ 0 में, तो यहाँ पे कोई भी T रख देता हूँ चलिए, लेकिन T इस तरह से नहीं आएगा। T जो है वो हमेशा आपका सिंगल कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर को सिंगल कोटेशन के अंदर लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये T आ जाएगा, सेम अब इसी लाइन को मैं कॉपी करता हूँ और ये कर देता हूँ। तो देखिएगा पहले मेरे पास W आएगा और फिर उसके बाद यहाँ पे T आ जाएगा। क्यों? अब हमने क्या कर दिया, उसकी जगह पे जाके W की जगह पे, इस W की जगह पे जाके हमने क्या कर दिया हुआ है, T को स्टोर कर दिया हुआ है। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप क्या करें कि ये D की जगह पे कोई और लेटर आप क्या करें, लिखें, तो वो किस तरह से होगा। अब इनिशियली D को एक्सेस करना हो तो क्या करेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग P में है तो यहाँ पे P आ गया, D और उसका इंडेक्स देखें 4th है, 0 1 2 3 4, तो 4th इंडेक्स पे है। और यहाँ पे आप उसके 4th इंडेक्स पे जाके यहाँ पे आप जो है वो कोई इंडेक्स हम सोच लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे चलें टी ही रहने देते हैं। यहाँ पे देखिएगा 4th इंडेक्स पे जाके ये देखें, तो पहले हमारे पास क्या था, पहले हमारे पास था D, अब क्या आ गया T। फॉर फर्दर वेरिफिकेशन आप सी आउट करके और इसका P को आप प्रिंट करवा लें, तो देखिएगा यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, ठीक है। तो ये देखें, तो यहाँ पे मेरे पास वर्ड में D की जगह पे अब क्या आ गया, T आ गया वर्ड, ठीक है। तो ये D जो है वो क्या हो गया, अपडेट हो गया। तो आप किसी भी कैरेक्टर को अगर आपने अपडेट करना है तो क्या करेंगे, आप उसका साइज लेंगे, मीन उसका इंडेक्स लेके उस वेरिएबल का इज इक्वल टू करके आप सिंगल कैरेक्टर उसको असाइन कर देंगे, तो क्या होगा, उसकी स्पेसिफिक लोकेशन पे वो वाली चीज आ जाएगी और वो अपडेट हो जाएगी। अब अपडेशन होने के बाद आप आगे जिस तरह से भी आप यूज करते रहें, तो आप वर्ड डी की जगह, वर्ड में डी की जगह पे टी यहाँ पे क्या होता जाएगा, यूटिलाइज होता जाएगा, ठीक है जी। अब इस पे हमारे पास हम लास्ट क्वेश्चन इसका करते हैं, बाकी जो ये सब स्ट्रिंग वाला काम है हम अगले वीडियो लेक्चर के अंदर करेंगे। हाउ कैन वी गेट द स्ट्रिंग इनपुट फ्रॉम यूजर। तो सेम उसी तरह से आपने इनपुट अगर लेनी है यूजर से, जैसे हम 2 नंबर इनपुट लेते रहे हैं, क्या करें आप कि मेरे पास ये एक स्ट्रिंग आ गई है और मैं चाहता हूँ स्ट्रिंग s जो है वो आगे भी यूज़ हो रहा है, तो ये एरर देगा। तो बेहतर ये है कि आप क्या करें, इसको कमेंट कर दें, ठीक है। स्ट्रिंग s मैंने डिक्लेयर कर दी और सी आउट में जाके मैं क्या कहता हूँ, प्लीज एंटर स्ट्रिंग, ठीक है जी। और वो क्या करेगा, सी इन इसको s के अंदर क्या कर दे, स्टोर कर दे, और सी आउट में जाके मैं अगेन जो s मेरी है उसको जाके मैं प्रिंट कर देता हूँ। लेट्स सी, अब यहाँ पे देखें प्लीज एंटर स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में मैं लिख देता हूँ पाकिस्तान, ठीक है। तो ये देखें मुझे क्या कर रहा है, वही पाकिस्तान रिटर्न कर रहा है। अच्छा, अब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे इज इक्वल टू कर लें ताकि थोड़ा सा फैंसी लगे। अब इसमें एक प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम ये है, इसको रन करता हूं दोबारा। तो यहाँ पे देखें कि मैं यहाँ पे देता हूँ पाकिस्तान और स्पेस एंटर करता हूँ और स्पेस एंटर करके जिंदाबाद यहाँ पे कर देता हूँ। तो देखिएगा क्या आता है मेरे पास। तो ये आउटपुट ज़रा चेक करें कि मैंने तो दिया था पाकिस्तान जिंदाबाद, एक स्ट्रिंग मैंने दी है, और लेकिन उस स्ट्रिंग को देते वक्त मैंने ये काम किया कि मैंने एक स्पेस यहाँ पे दे दी। तो यहाँ पे जब मैंने स्पेस दी है तो उसने पहला जो चीज़ें हैं वो दे दी हैं, लेकिन उसके स्पेस के आने वाली बाद वाली जो चीज़ें हैं या अल्फ़ाबेट्स हैं, वर्ड्स हैं, वो उसने नहीं दिए। तो अगर मेरे पास
यूजर से हमने इनपुट लेनी हो, कोई सिंगल यानी कि लेटर है, तो उसके लिए आप सी इन यूज कर लेंगे, ठीक है, और वो चल जाएगा। लेकिन अगर आपकी इनपुट है जिसमें आपके मल्टीपल अल्फाबेट्स आ रहे हैं, ठीक है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, उसको इनपुट लेने के लिए आप एक और फंक्शन यूज करेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आप लेंगे गेट लाइन और ब्रैकेट में उसी तरह से सी इन, मेरे पास कॉमा एस आ जाएगा। अब वो सी इन करेगा और पूरी लाइन को गेट करेगा, चाहे आपके पास एक स्पेस है या मल्टीपल स्पेसेस हैं। तो यहाँ पे स्ट्रिंग पाकिस्तान स्पेस दें जिंदाबाद, ठीक है, तो ये देखें पाकिस्तान जिंदाबाद आ गया। आप इसी तरह से कोई और भी दे सकते हैं, ए बी सी स्पेस ए बी सी स्पेस ए बी सी स्पेस ए बी सी। तो ये देखें आपने 4 दफ़ा यहाँ पे 1 2 3 3 स्पेसेस देके और 4 डिफरेंट आपने लेटर्स लिए हैं। तो इन्होंने क्या किया, सारे के सारे लेटर्स को यहाँ पे हमें प्रिंट करके दे दिया। सो उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम सब स्ट्रिंग के फंक्शंस को कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।